यह कहानी निष्ठा की भूख नामक एक किस्से पर आधारित है। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग पंडित रहते थे। उनका नाम धर्मनाथ था। धर्मनाथ पंडित धार्मिक और नैतिक मूल्यों के प्रति अत्यधिक विश्वास रखते थे। उन्हें गांव के लोगों में अच्छी बातें सिखाने का काम सौंपा गया था। वे अपनी जीवन शैली से नैतिकता का पाठ प्रदान करते थे। एक दिन धर्मनाथ पंडित के पास एक युवक आया। युवक का नाम सुरेश था। उसने पंडित जी से कहा, पंडित जी, मैं भूखा हूँ। क्या आप मुझे कुछ खाने के लिए कुछ दे सकते हैं? धर्मनाथ पंडित ने सुरेश को देखा और उनकी भूख को समझकर उन्हें घर के अंदर बुलाया। वहां पर उन्होंने सुरेश को खाने का एक बड़ा साथी दिया। वे साथी के साथ मिलकर खाने का आनंद लेते रहे। खाने के बाद सुरेश ने धर्मनाथ पंडित का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। धर्मनाथ पंडित ने उसे भविष्य के लिए धार्मिक मार्ग पर चलने की शुभकामनाएं दी। सुरेश का जाना हुआ था, लेकिन धर्मनाथ पंडित का मन अभी भी उसकी भूख के लिए चिंतित था। उन्होंने सोचा कि कितने सारे लोग होंगे जो खाने के लिए भूखा होते होंगे और वे उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। धर्मनाथ पंडित ने तय किया कि वह एक धार्मिक संगठन की स्थापना करेंगे, जिसका उद्देश्य गरीब और भूखे लोगों की मदद करना होगा। उन्होंने गाँव के लोगों को भी इसके लिए जोड़ने का निर्णय लिया। इस संगठन की शुरुआत हुई और धर्मनाथ पंडित ने लोगों से धन और आहार के योगदान के लिए अनुरोध किया। उन्होंने गांव के लोगों की मदद से एक भोजनालय की स्थापना की। यह भोजनालय एक सामूहिक किचन के रूप में कार्य करता था, जहां गरीब और भूखे लोगों को निःशुल्क भोजन प्रदान किया जाता था। धर्मनाथ पंडित ने भोजनालय के संचालन के लिए एक स्वयं सेवा टीम की भी नियुक्ति की, जो रोजाना भोजन बनाने और बांटने का कार्य करती। धर्मनाथ पंडित के इस कार्य के परिणामस्वरूप गांव के भूखे और गरीब लोगों को निःशुल्क भोजन की सुविधा प्राप्त हुई। लोग अब भूखे नहीं सोने को मजबूर होते थे। धीरे धीरे भोजनालय एक निरंतर स्रोत के रूप में विकसित हुआ और धर्मनाथ पंडित ने अपनी निष्ठा और समर्पण के माध्यम से अनेकों लोगों की मदद की। वर्षों बीत गए और धर्मनाथ पंडित ने भोजनालय को एक संस्थान के रूप में स्थायी रूप से स्थापित कर दिया। यह संस्थान अब गरीब और भूखे लोगों के लिए एक सहारा बन गया था। धर्मनाथ पंडित ने अपने जीवन में नैतिकता, सेवा और निष्ठा की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने दिखाया कि एक व्यक्ति किस प्रकार से अपने समय, धन और शक्ति का उपयोग करके समाज के हित में योगदान कर सकता है। उनकी कड़ी मेहनत, संघर्ष और समर्पण ने गांव के लोगों की जीवन धारा को पूरी तरह से परिवर्तित किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि नैतिकता, सेवा और निष्ठा के साथ कार्य करने से हम समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। भूखे और गरीब लोगों की मदद करने के लिए अपना समय और संसाधन बांटना हमारा कर्तव्य है और इससे हम समाज को सुधारने में सहायता कर सकते हैं। धर्मनाथ पंडित की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि नैतिकता और सेवा के माध्यम से हम अपने जीवन को एक महान उद्देश्य की ओर ले जा सकते हैं।